चलो आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से प्रश्न पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न इसके पहले हमने पढ़ने का काम किया था, पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि इसके पहले भी आपको जो वीडियो हम दिए थे 1 से 5 तक वो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम 6वें से पढ़ेंगे। ये आप देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, मित्रों से शेयर भी कीजिएगा। कह रहा है कि सरल कीजिए। जैसे प्रश्न दिया है कॉस और ब्रैकेट में दिया है कॉस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, आप व्यू लिखा है, और साइन थीटा और यहाँ है कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ साइन थीटा और दूसरा अब व्यू दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। कह रहे कि इसका मान कितना होगा, तो जो बाहर ही खड़ा है ना इसको अंदर भेज दो गुणा करने के लिए, तो इनसे गुणा कर लेगा, यानी 4 अवयव हैं तो चारों से गुणा कर लेगा। तो कॉस से गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और जब साइन से गुणा करेगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे रह जाएंगे, क्योंकि एक जात का है नहीं कि ये पावर बढ़ा लेगा। लेकिन इनसे गुणा करेगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ भी हो गया, साइन के साथ कॉस गुणा किया, कॉस से गुणा करेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ देखो इसको भी इन लोगों से गुणा कराइए, तो साइन से गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस से गुणा करेगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से गुणा करके साइन है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ये कॉस से गुणा किया तो, और साइन से साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएंगे गुणा करते हैं तो, ठीक है। अब देखो जोड़ो भाई, तो 2 गुणे 2 कोट का है, यो तो 2 गुणे 2 ये कोट के है ना, तो इस कास के साथ कास स्क्वायर में हम क्या जोड़ेंगे, इस साइन स्क्वायर को, ठीक है। उसके बाद इनके साथ साइन थीटा कॉस थीटा है, इनके साथ हम प्लस करेंगे, बट ये माइनस है ना तो ये माइनस से उतर जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, इनके साथ यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है ना, तो इसमें हम प्लस करने वाले हैं इनको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा, इनके साथ हम इनको जोड़ेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि जानते हो तुम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर इनका मान 1 हो जाएगा, और लेकिन जैसन है वैसे ही है, माइनस में है तो कट जाएंगे, यहाँ इनसे 1 कट के 0 हो जा रहा है, इनका मान 1 हो जाएगा। तो देखो इनका 1 इनका 0, इनका 0 इनका 1, इस तरीके से मान प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 6 का मान ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखो सातवें प्रश्न को देखेंगे। 7वें में बाबू 2 प्रश्न दिया है और कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले 7वें में देखो समीकरण के रूप में दिया है प्रश्न, अब यू ही है, तो x प्लस वाई का मान यह दिया है और x माइनस वाई का मान यह दिया है, समीकरण 1 और 2, ठीक है। तो इसको हम विलोपन विधि जैसे सॉल्व करते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लें, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो देखो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, और x 2x, इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले नोट करेंगे, ऐसे नोट कर लीजिए, बगल में प्लस लिखेंगे, इनको नोट करेंगे 3 0 0 3, ठीक है। तो 2x बराबर, इनको जोड़ लो भाई, तो इनके साथ कौन जुटेगा 3, तो 7 3 10, 0 के साथ 0 तो 0, 2 के साथ 0 तो 2, और 5 के साथ 3 तो 8, ऐसे हो गया ना। तो x का मान कितना मिल जाएगा, ये 2 जाएगा नीचे भाग देने, 1/2, इनको नोट करिए 10 0 2 8, तो अब 2 इन सब में भाग करेगा ना, जो है बट्टे में है ना, इन सभी अवयवों में बट्टे में हो जाएगा,
तो जब 10 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 5, 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, और जब 2 में 2 भाग देगा तो 1, 4 में 2 भाग देगा तब नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे लिख सकते हो एक बार 10/2, 0/2 और 2/2 और 8/2। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी इनका आधा 5, 0, 1, 4, x का मान मिल गया। ठीक है, x का मान क्या करना होगा आपको, x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x + y = 7, 0, 2, 5। तो x की जगह यहीं पर बाबू वही रखो 5, 0, 1, 4 प्लस y इधर 7, 0, 2, 5 है ना, तो इनको इधर ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि y का मान चाहिए। तो y का मान देखो 7, 0, 2, 5, इनको जब पक्षांतर करोगे तो -5, 0, 1, 4 हो गया। तो घटा के देखो, जब इनको हम 7 में घटाएंगे तो 2, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 2 में 1 घटेगा तो 1, और 5 में 4 घट गया 1। इस तरीके से y का मान मिल गया, यहाँ पर x का मान मिल गया। ठीक है, तो x और y के मान इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे जब समीकरण दिया रहे। ठीक है, कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। ये 7 है, 7 क्या हो गया, कहाँ से आया है, गुड। देखो समीकरण 1 को हम यहाँ लिखे ना, समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में लिखने पर तो समीकरण 1 है ना, इसी को ना हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो देखो यानी x और y के मान मिल गए। इसी तरीके से जो 7वां प्रश्न है, इसमें अभी तो हम पहले को सॉल्व किए ना, अभी इसका दूसरा तो है, तो दूसरे को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। हम 8वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है बाबू 7वें का दूसरा, देखो हमने नोट कर दिया, तो ये तो थोड़ा हार्ड करके इक्वेशन दे दिया है। 2x + 3y = ये अवयव दिए गए हैं, और 3x + 2y = ये अवयव दिए गए हैं। तो x या y को हमको निगलेक्ट करना है, तो इसमें दोनों में देखो कोई बराबर ना, x बराबर है, यहाँ 2x है तो यहाँ 3x है, यहाँ 3y है तो यहाँ पर 2y है, बराबर नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 गुणे 2 कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और तब घटाएंगे समीकरण 2 में, चलो इसका गुणा इसमें किए तो इसका गुणा इसमें करते हैं। 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, तब जाकर इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो आओ गुणा करो। समीकरण 1 में 2 से गुणा, 3 में 2 से गुणा होगा तो 4x, इसमें 2 से गुणा होगा तो 6y बराबर, तो 2 से इन लोगों के साथ भी गुणा करना होगा, तो इनमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 या 6, 8 और ये 0। उसके बाद इसमें 3 से गुणा करो, 3 9x हो जाएगा, और 3 2 6y, और इस साइड में चलो भाई गुणा करो 3 से, तो 6 हो गए, -6 -2 +15 ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़े से हमने गुणा कर लिया। उसके बाद कहा गया है घटाने पर, तो घटाएंगे। ठीक है, तो देखो घटा माइनस माइनस और ये भी माइनस होगा, तो यह तो कट जाएंगे, और इसको जब इसमें घटाओगे तो -5x बचेगा। 4 गो x में से 9 गो x घटाओगे तो -5 गो x। इधर आ जाओ, तो यह होगा 4 8 6 0 माइनस, इनको नोट करेंगे 6 -6 -2 15। चलो भाई घटा लो, तो हम 4 में जब हम 6 घटाएंगे ना, तो 4 में 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा। 4 में 6 घटेगा तो -2, और 6 में 6 घटाओगे ना, तो देखो ये 6 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब हम 6 में 6 घटाएंगे तो ये 6 धनात्मक है, आई माइनस में है, तो माइनस प्लस, तो हम +6 लिखेंगे, तो यानी 12 हो जाएगा।
तो इसमें इसको घटाएं तो कितना हो गया 12। 8 में 2 घटाओगे तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस आई माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, सी 10। इसमें जब 15 घटाओगे तो 0 में 15 घटाओगे तो माइनस 15 हो गए। ठीक है, इस तरीक़ा से ये हुए। तो आप आगे आओ तो यक्स के मान, तो सबके नीचे ही -5 लिखो। ठीक है, तो -5, तो देखो -2 बट्टे -5, 10 बट्टे -5 और 12 बट्टे -5 और 15 बट्टे में -5, ऐसे लिख दिया गया। तो देखो तो यक्स का मान क्या मिल गया हमको, यक्स का मान है भाग 2, तो 2 बट्टे 5, 12 बट्टे 5 ही माइनस में रहेगा, लेकिन यह -10 बट्टे में 5 और ये 5 3 15 ना, तो 3 हो गए। इस तरीक़ा से यक्स का मान मिल गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन मिल गया ना, लेकिन यहाँ पर गलत आ रहा है, यानी क्या मिला है 11। तो जांच कर लो। तो हम लोग इसमें किससे गुणा किए हैं 2 से। ठीक है, और दूसरे बारे में 3 से, तो 2 से 4 8। ठीक है, इसमें 6 - 3 15 होना चाहिए ना, तो 6 - 6 यहाँ पर -3 होना चाहिए था, गलत लिख दिया गया है, 2 हो गया। चलो यहाँ भी -3 कर लो। ठीक है, तो जब ये देखो 8 3 11 ना होगा हो बाबू, 11। चलिए हो गया आपका। तो एक मतलब हो गया कि हम लोग का मान मिल गए, यक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। गुड। ठीक है, अब लिखना है यक्स का मान 1 में रखने पर। तो 1 में रखो, तो 1 में रखना है बाबू, तो यक्स 2x + 3y बराबर 2 3 4 0 है। तो 2x की जगह पर लिखना है यह 2 बट्टे में 5, -12 बट्टे में 5, -11 बट्टे में 5 और 3। इधर 3y बराबर 2 3 4 0। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 3y = 2 3 4 0 है ना, और माइनस के उधर ले जाओगे तो माइनस होगा, लेकिन इनका है 2 सबसे गुणा करके जाएगा इधर, तो गुणा करके ही लिखना। तो 4 बट्टे में 5, यहाँ जब ये गुणा करेगा तो -24 बट्टे में 5, जब इनसे गुणा करेगा तो -22 बट्टे में 5 और 2 3 6, ऐसे हो गए। थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, जगह कम पड़ता जा रहा है। 3y बराबर 1 में लिखना, 2 में घटाना है तुमको, 2 - 4 बट्टे 5। अब 3 में घटाना है -24 बट्टे 5, तो हो जाएगा +24 बट्टे में 5। उसके बाद 4 में घटाना है आपको माइनस, अब माइनस ही खुद बने, +22 बट्टे में 5। 0 में घटाना है -6 को, तो 3y = 5 दूनी 10, 10 में 4 घटा दो, 6 बट्टे में 5, 5 दूनी 10 में 4 घट गया, 6 बट्टे में 5, 5 3 15, 15 में 24 जोड़ लो, 24 जोड़ लो, तो 5 4 9 3 39 हो जा रहा है ना, तो 39 बट्टे में 5। ठीक है, 39 बट्टे में 5। ठीक है, अगला देखेंगे 5 को 20 आई हो जाइए 20 22 42 बट्टे में 5 और -6। ठीक है, अब है 3 जाएगा क्या करने, भाग करने, 3 से भाग दिलाओ भाई, तो 6 बट्टे में 5 × 3 हो जाएगा, मतलब ये हर वाले में जाकर 3 गुणा कर लेगा। और 39 बट्टे में 5 × 3, यहाँ पर 42 बट्टे में 5 × 3 और यहाँ पर -6 बट्टे में 3। तो y का मान हमको मिलने जा रहा है, 3 से ही कट जाएगा ना, 2 बट्टे में 5 और 3 से ही कट गया, 13 3 39, इसे ही 13 बार में कट गया, तो 13 बट्टे में 5 और ये 3 से कटेगा,
3 से 14 बार में, 3 से कट जाएगा 14 बार में, तो 14/5 और -2। इस तरीक़े से y का मान प्राप्त हो गए और ये x के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, इस तरीक़े से प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। तो देखो इसमें कह रहा है कि y का मान इतना है, 2x + y का मान इतना है, तो x का मान बताओ। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान रखने पर इसमें रख दो। जैसे 2x + y है ना, तो y की जगह पर यह लिख दो 3 2 1 4। ठीक है, बराबर 1 0 -3 2 ऐसे। ठीक है, और इनको उधर कुदा दो, पक्षांतर कर दो बाबू, तो हो जाएगा 1 0 -3 2 अपने जगह पर रहेंगे, माइनस यह इधर जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, अब माइनस कर लो, चलो माइनस करो। तो 1 में 3 को माइनस करो, -2 बचेगा। 0 में 2 को माइनस करो तो ये -2 हो जाएगा, और -3 में जब -1 माइनस करोगे ना तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यो तो माइनस है, यो माइनस हो जाएगा। और 2 में 4 माइनस करो तो माइनस, अरे यार ये तो खाली 2 के क्रम में आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब 2 भाग देने जाएगा, 2 भाग देगा ना हो, तो 2 जब मान लो 2 में 2 भाग देगा तो -1, यहाँ भी हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -1। इस तरीक़ा से x की मान प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, x का मान आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, 9वें प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9वें में कह रहा है कि x y का मान बताओ, x y का मान बताइए। तो यहाँ पर बाबू क्या करना होगा, ये जैसे 2 दिया है और प्लस करके यह लिखा है बराबर इतना, तो 2 का पहले अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ 2 6, ये 0 ही हो जाएगा, 0 से गुणा करेगा 2 तो, और यहाँ पर 2x हो जाएंगे, प्लस y 0 1 2। इस साइड में देखो 5 6 1 8 है। ठीक है, पहले इनको जोड़ लो, इनको जोड़ो, 2 में कौन जुटेगा y, तो 2 + y। 6 में कौन जुटेगा 0, तो केवल 6। 0 में जुटेगा 1, तो 1। 2x में 2 जोड़ लो, तो 2x + 2 ऐसे हो गए, जुट जाएंगे। कोई दिक्कत बताओ? इनको जैसे तैसे नोट कर लिए। अब तुलना कर लो बाबू, तुलना करने पर, क्योंकि ये 2 गुणे 2 कोट का है और यो 2 गुणे 2 कोट के हैं, तो यहाँ पर 2 + y बराबर, इसमें पहले यानी a11 का मान इतना है तो इसमें 5 है, तो आप 5 लिख देंगे। तो y बराबर 5 माइनस, उधर गया तो -2, तो y के मान क्या मिल गया 3। इस तरीक़े से y का मान मिल गए। और x का मान निकालना है तो x यहाँ है, यहाँ लिखेंगे 2x + 2 बराबर, इनको लिखेंगे बराबर 8। तो 2x बराबर 8 माइनस, इसको इधर करो तो 2 हो गया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3, यानी x का मान भी हमको 3 मिल गया। इस तरीक़े से x और y दोनों के मान 3 प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि मान लीजिए कि कह रहा है प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि समीकरण में x y z और t के लिए इसको हल करिए, मतलब आप x y z और t की वैल्यू को ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो हमारा आव्यूह दिए गए हैं, आव्यूह जो दिया हुआ है 3 आव्यूह हैं और तीनों में किसी ना किसी नंबर से गुणा करने को कह रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पर दिया है तो 2 को सबके साथ गुणा कर लो, तो अंदर जाएगा तो 2x 2z 2y और 2t हो जा रहा है। ठीक है, और प्लस इधर देखो इनके साथ ये 3 सबसे गुणा कर लेंगे, 3 - 3, और ये तो इनसे गुणा करेगा तो 0, और 3 2 6, और इस साइड में देखो 3 इन सभी लोगों से गुणा कर देता है तो 9 और 15 और 12 और 3 छके 18 ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या करना होगा आपको, इन दोनों आव्यूह को, मान लो पहले पक्ष में आव्यूह दिए गए हैं तो इन दोनों को हम ऐड अगर कर लेते हैं तो
2x और 3, तो 2x प्लस 3 और 2z प्लस नहीं होगा, ये माइनस में है तो -3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6, ऐसे कर लिए। और इधर 9 15 15 हो गया, 12 18 मान लो ऐसे हो गए। तो अब तुलना किया जाएगा, जैसे कि तुलना करने का कंडीशन हो गया, तुलना करने पर, तुलना का मतलब हो गया कि 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो अगर तुम सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेते हो, अगर इसको पक्षांतर कर देते हो 9 माइनस इसको इधर ले जाओगे तो -3 हो जा रहा है। तो 2x घटाओ तो कितना बच गया, 6 बच जा रहा है। तो 2x बराबर कितना हो गया, अब भाई भाग देने चला जाएगा। x बराबर देखो 6/2 यानी 3, यानी x के मान 3 मिल जा रहा है। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगर इस वाले को तुलना कर देते हो 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर 15 प्लस 3, तो 2z बराबर ये 18 हो गया। तो z के मान 18/2, तो यहाँ पर हो गया 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये z के मान हो जाएंगे। इसी कंडीशन में अगर ये y वाली देखिए तो 2y केवल 0 तो लिखना नहीं है, और ये 12, तो y के मान 12/2, तो y के मान कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब यह 2y इससे तुलना किए तो 12 हो गया ना, तो जब हम 2 से जब यहाँ भाग देने जाएगा 12 में तो ये 6 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बच गया t का फंक्शन। तो अगर t वाले बात करेंगे तो 2t प्लस 6 बराबर 18। ठीक है, 2t प्लस 6 में 18 का तुलना करनी बराबर हो गया, क्योंकि ये समान कोटि का ना है तो हम तुलना कर रहे हैं। तो 2t बराबर 18 माइनस 6, तो 2t बराबर ये 12 हो गए। तो t की वैल्यू यहाँ भी 12/2 यानी t का मान हमको 6 मिल गया। तो इस कंडीशन में देखो बाबू, x y z और t के लिए बात कर रहा था, तो हमको x के मान 3 मिल गया और z के मान 9 यहाँ पर प्राप्त होते हैं, y के मान 6 और t का मान 6 मिलता है। ठीक है, इस तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया आपको मान, गुड। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 में इसके मतलब नहीं होगा, नहीं, ये सॉल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम इसी तरीक़ा से, थोड़ा सा ये और आसान है लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x और y का मान निकालने को कहा है। तो यहाँ पर ये दो आव्यूह दिए गए हैं, अब बराबर भी एक आव्यूह दिया है। तो ये जो x है इन आव्यूह से गुणा कर लेगा 2x और इनसे 3x हो जा रहे हैं, प्लस या माइनस y और ये 1 से गुणा करेगा तो प्लस y हो जा रहा है, और इक्वल टू 10 और 5 दिया है ना दूसरे आव्यूह में, मतलब इक्वल में जो है। अब इन दोनों को अगर जोड़ लेते हो तो 2x माइनस y एक ही कोटि का बन रहा है, और 3x प्लस y, इनका कोटि अगर देखो 2 गुणे 1 हैं, 2 पंक्ति है, 1 का स्तंभ है, और यहाँ 10 और 5 दिया है तो यह 2 गुणे 1 ही हैं। ठीक है, तब हम इनका तुलना करेंगे आपस में। अगर तुलना कर लेते हैं तो देखो 2x माइनस वाई बराबर 10, इक्वेशन इसको बना दो, और यह 3x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, चलो यहाँ तो ये अलग है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 में अगर 2 को हम ऐड कर लेते हैं, हमको x y का मान ज्ञात करना है, तो आपको लग रहा होगा कि ये विलोपन विधि का भी यूज इसमें हम कर सकते हैं। तो अगर ऐड कर देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, 3 2 5, x बराबर 15, तो x के मान 15/में 5 हो जा रहा है ना, तो x के मान 3, x के मान 3 मिल जा रहा है, x की वैल्यू हमको 3 प्राप्त हो जा रही है। तो x का मान 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देते हैं बाबू
2x माइनस वाई बराबर 10 है ना, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस में 6, तो माइनस वाई बराबर घटाओगे तो 4 बच गया ना हो, तो वाई के मान -4 हो जाएगा। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 3 और आव्यूह जो हमारा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू दिया हुआ है, इसी तरह का यहाँ पर 2 आव्यूह दिए गए हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर 3 जो है बाहर, इनको अंदर भेजेंगे गुणा करने के लिए। तो 3x 3y और 3z और 3w हो जाएगा। इस तरीक़ा से इनको हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर x 6 माइनस 1 2w और प्लस 4x प्लस y और z प्लस w और 3 है ना। तो देख लो, इनको तो जैसे तैसे नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि इस पक्ष में एक ही आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो x में 4 जुटेगा, तो x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इनके साथ इनको जोड़ेंगे -1 प्लस जेड प्लस ओमेगा, और इन ओमेगा नहीं डब्लू है, अरे ओमेगा भी आप ओमेगा दिया होगा तो ओमेगा लिखेंगे, और यहाँ 2w। देखो तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर 3x दूसरे पक्ष में जाओ, तो यहाँ से इनको उठा लेंगे, तो x प्लस 4, ठीक है। तो 3x को x की तरफ लिखेंगे, तो 3x इसको इधर लाएंगे तो -x बराबर 4, तो यहाँ से कितना हो गया 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू 4/2 यानी x के मान 2 मिल गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से यहाँ y वाला है, तो 3y बराबर, इधर से इनको नोट कर लीजिए, तो 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। तीन दोनों को इधर ले आओ, तो 3y और y इधर आएगा तो -y, और x भी इधर आएगा तो -x बराबर 6, तो यह घटाओ 2y, इनका मान यहाँ रख दो, -2 हो जा रहा है और बराबर 6, तो 2y 6 में 2 जाकर जुट गया 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, तो यहीं पर y का मान क्या मिल गया, 2 भाग देगा यहाँ ना, तो ये y का मान 4 हो जाएगा। अब अगर इनका तुलना करते हैं, 3z बराबर, यहाँ पर आ जाओ, तो -1 प्लस z प्लस w, तो इसको इलाके में घटा दो भाई, 3 को z में जब z माइनस करेंगे, आए -w बराबर -1 हो गया, तो यहाँ 2z, ठीक है, -w बराबर -1, तो इसको इक्वेशन बना के रखो, कहीं से दोनों में से कौनों का मान नहीं जानते हैं ना। और यहाँ पर आ जाओ, चूँकि 3w बराबर, इनको उठा लाओ 2w प्लस 3, इसको ला कर हमें घटा दो भाई, तो खाली w बचेगा, w का मान 3 मिल गया, ठीक है। 3 मनवा उठा कर इसमें रख लो, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आप लिख सकते हो 2z माइनस w बराबर, देखो ये हो गया, तो 2z माइनस w बराबर -1, तो 2z बराबर -w की जगह पर क्या लिखना है हमको, 3 बराबर -1, तो 2z बराबर रह जाकर इधर प्लस हो गया ना, -1, तो घटा दो, तो 2z बराबर 2, तो z के मान 1, इस तरीक़े से मान मिल गया, ठीक है।